नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि चिरागों का सफर कितना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो एनटीए की सीरीज का ये 101वां पार्ट है, 100 से जैसे वो कहते हैं ना शकुन 101 का, वो वाला रहेगा। और इसके साथ है ना, केवल अब इंडिया जीके के ना जो एनटीए वाले क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है, इसके बाद वो मैं आपको करवाऊंगा। ये 101 वीडियो भी देख लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया जीके की सीरीज शुरू करेंगे इसके बाद, क्योंकि इंडिया जीके में बच्चे फंसते ज्यादा है, हरियाणा जीके कहीं यहाँ दाएं बाएं से कर लेते हैं। तो इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर की जो एनटीए वाली सीरीज शुरू करेंगे, और एक एनसीईआरटी की सीरीज, दो सीरीज है ना आपको जल्द शुरू होगी। इंडिया जीके की तो शायद कल से मिल जाए आपको। चौधरी छोटू राम स्मारक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? तो ये स्मारक संग्रहालय हरियाणा के कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? ये स्मारक संग्रहालय हरियाणा के ना रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? क्योंकि सर छोटू राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला में हुआ था। तो ये संग्रहालय कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। और वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदल कर भी क्या कर दिया गया है सर? छोटू राम नगर कर दिया गया है। तो ये संग्रहालय रोहतक में रहेगा। और सर छोटू राम नगर गढ़ी सांपला का नाम रहेगा। इनका जन्म आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, 24 नवंबर 1881 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या होता था इनके? रिचपाल होता था। और इनकी 64 फुट ऊंची प्रतिमा भी गढ़ी सांपला गांव में किसने बनाई थी? महाराष्ट्र के राम सुतार जी ने इनकी प्रतिमा बनाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1987 में कहां पर हुई? ये देखो, भगवान श्री कृष्ण संग्रहालय रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। गुरुजम्बेश्वर भगवान को भी विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। दोनों का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ये संग्रहालय हरियाणा के कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? श्री कृष्ण संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में है। धरोवर संग्रहालय पूछे भी तो भी कुरुक्षेत्र में है। पेनोरमा संग्रहालय पूछे तो भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरोवर संग्रहालय की स्थापना कब हुई? मैंने कहा था ना, धरोवर संग्रहालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और 2006 को ना हमने किसके बालिका वर्ष के रूप में, महिला नहीं बालिका वर्ष के रूप में बनाया था। किसके रूप में? बालिका वर्ष के रूप में बनाई। ये महिला क्यों याद आ रहा है? क्योंकि 2006 को ही भगत फूल सिंह महिला कॉलेज की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? खानपुर कला सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कब हुई थी? वर्ष 2006 में हुई थी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरोवर संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। धरोवर संग्रहालय कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2006 में हुई थी। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, जब भी आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले ना, जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी थी, 1956 में जब इसका उद्घाटन हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद था। जब वो कुरुक्षेत्र आए तो यहाँ पर एकमात्र संस्कृत विभाग हुआ करता था। और आपकी एचएयू यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी। जीजेयू यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी। सीडीएलयू यूनिवर्सिटी 2003 में बनी थी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010-11। ऐसी यूनिवर्सिटियों से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर ना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ही कौन सा संग्रहालय रहेगा? धरोवर संग्रहालय रहेगा। और बड़ा बेहतरीन संग्रहालय है प्यारे बच्चों। जब है ना मैं बीएड किया करता था ना, तो इस संग्रहालय घूमने का मौका मिला था। हरियाणा डे पर गया था। हरियाणा डे पर कुरुक्षेत्र में रत्नावली फंक्शन होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये प्यारे बच्चों, अभी देखो 13 तारीख तक है ये जो हरियाणा सीईटी का ना जो रिकॉर्डेड कोर्स है, मात्र 399 रुपये में ले सकते हो। और जो न्यू रिकॉर्डेड चाहिए तो मात्र 499 रुपये में रहेगा। सीईटी की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में। नंबर ये है 74 978
74,978 40047 रहेगा। अगर आप 2 महीने भी अच्छे से दे देते हो, आपने कहीं से भी तैयारी की है, एक बार कोर्स ज्वाइन करके देखना, आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। चाहे कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा सीईटी की बुक है, 350 से लेकर 400 पूरे हरियाणा में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग बुक है। और ये जो ऑफर है प्यारे बच्चों 13 सितंबर तक रहेगा। अच्छा लगे तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जयंती पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है? तो जयंती देवी संग्रहालय हरियाणा के कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। कहां पर रहेगा? जयंती देवी संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में रहेगा? तो ये हरियाणा के कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। कौन सा संग्रहालय रहेगा? जयंती देवी संग्रहालय रहेगा। कहते हैं पांडवों ने जयंती देवी, इसको किसकी देवी कहा जाता है? जीत की देवी कहा जाता है। उसकी याद में इस संग्रहालय का निर्माण हुआ था। क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी का निर्माण कब हुआ? प्यारे बच्चों आप पढ़ोगे 1796-97 की बात है। 1796 में, कब की बात है? 1796 में जहाज कोठी का निर्माण हुआ था। आप पढ़ोगे जॉर्ज थॉमस जहाज कोठी झज्जर में। तो कहते हैं एक व्यक्ति होता था जॉर्ज थॉमस, ये कहाँ से आया था? आयरलैंड से आया था। कहाँ से आया था? आयरलैंड से आया था। और इसने आंसी को अपनी क्या बनाया था? आंसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी का निर्माण कब हुआ था? 1796 में क्षेत्रीय संग्रहालय जहाज कोठी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। और पहले प्यारे बच्चों इसे है ना जॉर्जगढ़ कहा जाता है, जहाजगढ़ कहा जाता था। जॉर्जगढ़ आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो 1796 में रहेगा क्षेत्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट है किशोरी महल एवं 12 खंबा छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये सूरजपाल ने करवाया। किसने करवाया? सूरजपाल ने करवाया। किशोरी महल कहाँ पर? होडल पलवल में। कहा इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया। किस संग्रहालय में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के हरियाणा वासियों के योगदान को दर्शाया गया है? तो ये भी प्यारे बच्चों आपका धरोहर संग्रहालय में दर्शाया गया है। किस संग्रहालय में दर्शाया गया है? धरोहर संग्रहालय कब बना था? 2006 में बना था। कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में आपका धरोहर संग्रहालय रहेगा। कहां पर रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा वासियों के योगदान को इसमें दर्शाने का काम किया गया है। श्री कृष्ण संग्रहालय किस देवी देवता के दर्शन से आदर्शों से संबंधित है? अब देखो नाम में श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण संग्रहालय है ना भगवान श्री कृष्ण किसको दर्शाता है? भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को। किसको दर्शाता है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जो दिव्य स्वरूप है इसको दर्शाने का इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट है सर छोटू राम संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सर छोटू राम संग्रहालय कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? वही है गढ़ी सांपला में। गढ़ी सांपला में रहेगा। और अभी वर्तमान में गढ़ी सांपला का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम कर दिया गया है। सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। तो ये संग्रहालय यहाँ पर रहेगा। कहाँ पर है ये? रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोना कार रैली का आयोजन ये पूछना चाहता है प्यारे बच्चों, सोना कार रैली की स्वर्ण जयंती संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? 2014 में किया गया था। और सोना कार रैली है ना इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? विंटेज कार रैली के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन गुरुग्राम में किया जाता है। ये पुराने कारों की क्या निकलती है? इसमें रैली निकलती है। और राहगीर दिवस है ना, इसकी भी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो राहगीर दिवस की भी शुरुआत कहाँ से की गई थी? गुरुग्राम से राहगीर दिवस की भी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित सभी जिले टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों टेराकोटा है ना इसके लिए आपका गुरुग्राम भी प्रसिद्ध है, फरीदाबाद भी प्रसिद्ध है। और कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो प्यारे बच्चों आपका सिरसा इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। सिरसा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और ऋग्वेद काल में ये क्वेश्चन ये पेपर में आता है कि ऋग्वेद काल में पक्की ईंटों को क्या बोला जाता था? तो ऋग्वेद काल में पक्की ईंटों को किस नाम से जाना जाता था? टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद में जो लड़की कभी शादी नहीं करती थी उसे क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। अमाजू कौन होती थी? वो लड़की होती थी जो कभी क्या नहीं करती थी? शादी नहीं करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, CETP का अर्थ क्या है? एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो प्यारे बच्चों इसमें ना सी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सी का मतलब हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, CETP। ऐसी फुल फॉर्म भी आता है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हुड्डा की फुल फॉर्म HSSC ने पूछने का काम किया था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ICC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ऐसी जिसका शुभारंभ गुरुग्राम से हुआ था। आगे आता है, अमेरिकी टैंक जॉइंट सिस्को ने अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला कहाँ शुरू की थी? अमेरिकी टैंक जॉइंट सिस्को ने कहाँ पर की थी? गुरुग्राम में की थी। कहाँ पर की थी प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकी टैंक जॉइंट सिस्को ने अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम गुरुग्राम को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जानते हैं। और हरियाणा सरकार सौर ऊर्जा को क्या दे रही है? बढ़ावा दे रही है। तो हमारा गांव जगमग गांव योजना वो अलग थी, वो 1 जुलाई 2015 को क्या शुरू हुई थी? हमारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई 2015 को क्या हुई थी? शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये साइबर सिटी और कॉल सेंटर के लिए जाना जाता है गुरुग्राम। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित होगा? देखो, पै से प्लास्टिक हो जाएगा और पै से पानीपत हो जाएगा। तो प्लास्टिक पार्क है ना हरियाणा में कहां पर खुलेगा? तो प्लास्टिक पार्क हरियाणा के पानीपत में खुलेगा। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में? पानीपत है ना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पानीपत है ना 1 नवंबर 1989 को ना अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। ये करनाल से अलग हुआ था, लेकिन कहते हैं प्यारे बच्चों ये 25 जुलाई 1991 को दोबारा किस में शामिल हो गया था? करनाल में शामिल हो गया। और फिर 1 जनवरी 1992 को दोबारा अलग हुआ करनाल से। तो इसीलिए प्यारे बच्चों जो बाहुली गांव में ऑयल रिफाइनरी है ना, एक बार आया, वो कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों उसमें ऑप्शन में मतलब करनाल HSSC ने माना था, क्योंकि उस टाइम पानीपत है ना वो करनाल का क्या होता था? पार्ट होता था। अब तो वो पानीपत में ही रहेगी, ऑयल रिफाइनरी रहेगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार बना था? तो पानीपत हरियाणा का ऐसा जिला है जो 2 बार बना। लेकिन जींद हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका आज तक कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। जींद से अलग कोई 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। जींद का एक बार भी टुकड़ा नहीं हुआ, पानीपत 2 बार बना है। ये दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में रट लेना आएंगे। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला है, तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में लगा। पानीपत में लगा। कहाँ पर लगा था? पानीपत में लगा था। कहाँ पर लगा था प्यारे बच्चों? पानीपत में लगा था। इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये भी आएगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। आपसे पूछे प्यारे बच्चों इब्राहिम सूरी, ठीक है, ये सॉरी इब्राहिम सूरी का मकबरा है ना, ये नारनौल में है। ये गलती से लिख दिया, ये नारनौल में रहेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का, देखो लोदी और सूरी में मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप मत होना। पानीपत में रहेगा इब्राहिम लोदी का मकबरा। और कहते हैं प्यारे बच्चों दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल पर लड़ता हुआ मारा गया। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे अगर कोई लंबा वंश रहा है वो तुगलक वंश रहा है। और गुरुजी 13 कब से कब तक तुगलक वंश रहा है गुरुजी? तो 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। और खिलजी वंश सबसे छोटा है, 1290 से 1320 तक रहा है। और सबसे लंबा राजा पूछे तो जो प्यारे बच्चों लोधी वंश का था, बहलोल लोधी, 1451 से 1489 तक रहा है। दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके टाइम में थी? जिसे आप एजुकेटेड इडियट बोलते हो, पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हो, फिरोज जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी थी। 23 प्रांत होते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके टाइम में थी? तो आप बताओगे प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी थी। ये याद कर लेना। पानीपत में लगा ये रबड़ संयंत्र। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? और कपास को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? पाला पहुंचाता है। ये क्वेश्चन HSSC ने
पहुंच पूछा था कपास को कौन सी कंडीशन पाला, जिसे प्यारे बच्चों ठंड बोलते हैं। शहर वाले बच्चों को पता नहीं होता पाला क्या होता है। ठंड को दिसंबर जनवरी के महीने में हरियाणा में सबसे ज्यादा पाला पड़ता है या ठंड पड़ती है। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा रहेगा, तो सिरसा में सबसे ज्यादा क्या होती है, कपास होती है। कपास के लिए वैसे तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, इसीलिए कपास भारत में गुजरात में ज्यादा होती है। लेकिन एचएसएससी ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा, काली मिट्टी हरियाणा में कहाँ पर नहीं होती, तो हरियाणा में काली मिट्टी हो पाई नहीं जाती है, ये एचएसएससी ने पूछा था। फतेहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कई ऑप्शन थे, उनमें जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन था सूती धागे, तो सूती धागों के लिए फतेहाबाद फेमस रहेगा। और हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली, ये भी आ सकता है, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर रहेगी, तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली आपके कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों, फतेहाबाद में हरियाणा की क्या पाई जाती है, सबसे पुरानी हवेली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए फेमस है, कालीन या कपड़ा है, या है सिटी ऑफ हैंडलूम, क्या है, या तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, या मिलेगा आपको सिटी ऑफ हैंडलूम। इसके लिए कौन सा फेमस रहेगा, पानीपत फेमस रहेगा, कौन सा रहेगा, पानीपत फेमस रहेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों शादी वगैरह की शॉपिंग होती है ना, वो कहाँ से सही मानी जाती है, पानीपत से, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो कपड़ा होता है वो क्या मिलता है, सबसे सस्ते दामों में मिलता है, इसीलिए पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज से नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन जब एचएसएससी ने ना पेपर बनाने शुरू किए थे ना, तब से एक ये क्वेश्चन और एक पंडित जसराज वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ना एचएसएससी ने बहुत ज्यादा बार पूछे हैं, तो पानीपत इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भिवानी मिल में तैयार किए गए धागे और कपड़े का निर्यात किया जाता है, ये अरब अरब देशों में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किन देशों में किया जाता है, अरब देशों में किया जाता है। और अरबों मतलब अरब देशों से भारत किसका व्यापार करता था, तो अरब देशों से भारत है ना किसी टाइम पे घोड़ों का क्या किया करता था, व्यापार किया करता था। अरब का अर्थ क्या होता है, ललित कथन, यानी जिनकी भाषाओं में प्रसाद गुण विद्यमान हो वो अरबी कहलाते थे। और भारत पर पहला अरब आक्रमण 711 ईस्वी में किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। हम पढ़ते हैं 712, अरे 712 तो मध्यकालीन भारत की क्या होती है, शुरुआत होती है, लेकिन 711 में आक्रमण हो चुका था, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। वो भी प्यारे बच्चों कहते हैं कि उस टाइम जो राजा दाहिर था ना, उसने अपने बेटे जय सिंह को अपने पास बुला लिया था, ठीक है। तो वो जब आप प्राचीन भारत पढ़ोगे ना, एंशिएंट इंडिया या मिडवल इंडिया, उसमें मैंने ये सारी चीजें करवा रखी है। तो अरब देशों भिवानी मील से तैयार किया गया धागा कपड़ा कहाँ निर्यात होता है, अरब देशों में निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ने का काम करते हैं। राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे, तो राजा नाहर सिंह है ना, ये बल्लभगढ़, अभी बल्लभगढ़ को क्या कहते हैं, बलरामगढ़ कहते हैं यहाँ के। इन्हें प्यारे बच्चों बलरामगढ़ का क्या कहा जाता है, शेर भी कहा जाता है। अंग्रेजों को अगर आए सबसे ज्यादा हानि किसने पहुंचाई थी, राजा नाहर सिंह ने पहुंचाई थी। और एक इनको दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी दी गई। एक झज्जर से अगर आए ना, झज्जर से अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहमान खां, इनको भी दिल्ली में दी गई थी फांसी। तो राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभियान रेवाड़ी में, और सारी चीजें कहाँ पर है, फरीदाबाद। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों के नाम से जाना जाता है, तो बुनकरों का शहर कौन सा रहेगा, आपका पानीपत रहेगा। हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो प्यारे बच्चों हरियाणा को किसी टाइम में ना जिस नाम से जाना जाता था वो नाम क्या था, बर्मा वर्त कहा जाता था। हरियाणा को ना और क्या कहा जाता था, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा जाता था। और हरियाणा को क्या कहा जाता था, बर्मा की उत्तर वेदिका कहा जाता था, उत्तर वेदिका कहा जाता था। किसी टाइम में हरियाणा को सबसे पहले क्या कहा जाता था, ब्रह्मावर्त। एक बार आया था, हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है, तो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति है ना जिस देवता से मानी जाती है वो ब्रह्मा जी। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किस देवता से मानी जाती है, ब्रह्मा जी से मानी जाती है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 1948 में पंजाबी सूबे की मांग किसने की,
और ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, अलग से सिख राज्य की मांग किसने उठाई थी 1948 में? तो संत तारा सिंह ने उठाई थी। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, संत तारा सिंह का न्यूज़पेपर कौन सा था? तो संत तारा सिंह का जो न्यूज़पेपर होता था उसका नाम क्या होता था? अजीत होता था। और कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज आप सिख राज्य की मांग उठा रहे हो तो कल को ना जैन की मांग उठाएंगे, बुद्धिस्ट बुद्ध राज्य की मांग उठाएंगे। तो अलग अलग धर्म, हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इनकी मांग को उस टाइम माना नहीं गया। 1960 में पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी, संत फतेह सिंह ने उठाई थी। किसने उठाई थी? संत फतेह सिंह ने उठाई थी। फिर कहते हैं मास्टर संत तारा सिंह ने ना उन ये बोले मैं अनशन पर बैठूंगा, इनसे अनशन तोड़वाया और खुद संत तारा सिंह अनशन पर बैठ गए और 48 दिन बाद खुद को अनशन तोड़ दिया। 1965 में संत फतेह सिंह ने कहा कि मैं ना आत्मदाह करूंगा। क्या करूंगा? आत्मदाह करूंगा। और उस टाइम 1965 में ना लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में उस टाइम युद्ध छिड़ गया था पाकिस्तान के साथ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा ये चीजें युद्ध के बाद ठीक है, तो इन्होंने वो राष्ट्र हित को महत्व देते हुए अपने आंदोलन को रोका। और बाद में ना प्यारे बच्चों सरदार हुकुम सिंह की समिति में एक समिति बनी थी, मतलब हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना? सरदार हुकुम सिंह और गुलजारी लाल नंजा को भी इसमें शामिल किया गया था कि आप अलग से राज्य की बात करें। तब जाकर हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत। 23 अप्रैल 1966 को जैसी शाह समिति बनी और 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंपी। 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। तो ये चीजें हैं, याद रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है 2019 के वर्ष के अनुसार विश्व के क्षय रोग में सर्वाधिक बोझ किस पर है? तो प्यारे बच्चों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ना विश्व में अक्षय रोग है ना का सर्वाधिक बोझ किस देश पर रहेगा? ये भारतवर्ष पर रहेगा। किस पर रहेगा? भारतवर्ष पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये भारत है, और अगर आए ना भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का इथोपिया, इथोपिया वो कंट्री है जहां पर क्या होता है प्यारे बच्चों कि कुपोषण से सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। और भारत में अगर आए ना कुपोषण से सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पर मरते हैं? एमपी में। तो ये था आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? इसकी पीडीएफ आप जीके भाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से ले लेना, वहां पर मैंने कंप्यूटर की भी पीडीएफ डाली हुई है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हर बच्चा कॉमेंट करके जरूर बताए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। लव यू ऑल।